भाई सीधा वीडियो के टॉपिक पे आते हैं। तो रिसेंटली मैंने फंडिंग पिप्स का $25,000 का फंडेड अकाउंट पास किया है और उसमें मेरी फेस 1 की एक्यूरेसी ना 100% थी। तो जो भी ट्रेड्स मैंने उस अकाउंट में लिए थे वो एग्जैक्टली मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखो, आप लोग हमेशा बोलते हो कि स्ट्रेटजी पे वीडियो बनाओ, जो ट्रेड्स आप साकेत भाई लेते हो उस पे वीडियो बनाओ। तो देखो, मैं नॉर्मल स्ट्रेटजी बता दूं ना चार्ट पे, उसका कोई मतलब नहीं बनता जब तक मैंने वो ट्रेड खुद नहीं ली। मेरी उस टाइम पे क्या साइकोलॉजी थी, मार्केट बिहेवियर रिसेंट टाइम में क्या था, 2 साल पहले का डेटा मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखाऊं, उसका कोई मतलब नहीं बनता। करंट मार्केट इज द मेन थिंग। रिसेंटली आई थिंक 1 महीने पहले का ही टाइम पीरियड होगा जब मैंने वो ट्रेड्स ली थी, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। एंड सेकंड चीज, देखो यार, 100% एक्यूरेसी जैसी कोई चीज नहीं होती। अगर ऐसा होता ना तो मैं अपना घर बार बेच के एक ही ट्रेड में लगा देता। प्रोबेबिलिटी का गेम है ट्रेडिंग, आप लोगों को पता है। मेरी एक्यूरेसी वैसे 50 to 60% है, यूजुअली 1 to 2 1 to 3 आरआर के साथ। समटाइम्स 1 to 1 आरआर भी मैं लेता हूं मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो इस वीडियो में मैं सारी ट्रेड्स एक्सप्लेन करने वाला हूं। सीधा हम स्क्रीन पे चलते हैं। उससे पहले मैं आपको एक अनाउंसमेंट कर देता हूं कि फंडिंग पिप्स का ना दिवाली के 1-2 दिन तक 20% ऑफ चल रहा है। इससे पहले क्या था कि जो फर्स्ट यूजर फंडिंग पिप्स में जाने वाले थे उनको ही सिर्फ 20% ऑफ मिलता था, यूजुअली 5% मिलता था। बट अभी क्या है कि जो लोग भी फंडिंग पिप्स का अकाउंट लेंगे सबको 20% ऑफ मिलेगा। फंडिंग पिप्स के बारे में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ए रेटेड प्लेटफॉर्म है, आप लोगों को पता ही है कि कितने बड़े बड़े विड्रॉल्स उन्होंने दिए हैं। मैंने खुद 10 विड्रॉल लिए हैं, 9 मैं ले चुका हूं और एक तो आने वाला है। आप लोग समझो, जल्दी बता दूंगा, और वो अच्छा खासा अमाउंट। तो आप लोग साकेत FX कूपन कोड यूज कर सकते हो, आपको 20% मिलेगा अगले 2-3 दिनों तक, जब तक दिवाली है। और अब मैं आपको चलता हूं स्क्रीन पे लेके और आपको सारे अपनी ट्रेड्स एक्सप्लेन करता हूं, अपना सारा डेटा दिखाता हूं कि फेस 1 फेस 2 में मैंने क्या ट्रेड्स लिए, क्या साइकोलॉजी थी, रिस्क टू रिवॉर्ड क्या था, एक्यूरेसी क्या थी, सो दैट आपको हेल्प मिले। और ड्रॉप अ लाइक और मैं आपसे मिलता हूं स्क्रीन पे। आज की वीडियो में मैं आपको जो इतने अच्छी एक्यूरेसी के साथ मैंने फंडिंग पिप्स का अकाउंट पास किया है उसके बारे में तो बताऊंगा कि क्या स्ट्रेटजीज थी, क्या ट्रेड थी, क्या माइंडसेट था। इसके अलावा ना मैं आपको कैंडल साइकोलॉजी पढ़ना भी बताऊंगा, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली एक अपने पर्सनल अकाउंट में ना 0.01 की 4 एंट्री से, हालांकि वो बड़ी एंट्री थी, मैंने 90% पोजीशन क्लोज कर दी थी, बट उस छोटी सी एंट्री से ना मैं 5,000 पे प्रॉफिट में चल रहा हूँ। मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ, आप लोग देख सकते हो। उस ट्रेड को मैंने पूरा कैप्चर किया था, उसके पीछे की क्या साइकोलॉजी है वो बोनस की तरह समझ लो आप लोग, कि मैं इस वीडियो में आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो आप लोग देखो ना कि ये जो रेजिस्टेंस है ना, यहाँ से मार्केट जब जब गिरती थी तो 1500-2000 पिप का मूव ना इजिली दे देती थी और लोगों ने यहाँ पे बहुत बार सेल किया। तो मेरे को ना श्योर था कि जिस भी टाइम ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगा ना, क्योंकि ये समझ लो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4-5 महीने से यहाँ पे एक पावरफुल छत की तरह एक्ट कर रहा था। तो मुझे पता था कि जब भी ये ब्रेक होगा ना विद मोमेंटम तो बहुत लंबा मार्केट जाएगा। और इसका सबसे पहला साइन मुझे पता कब मिला, अगस्त में मिला। अगस्त में बहुत सारे ट्रेडर्स ने पैसे बहुत लूज किए, क्योंकि मार्केट इतना रेंज कर रहा था ना, दिन भर में 100 पिप भी नहीं आते थे साले। जब मैंने, अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो, मैंने बहुत बारी अगस्त में 2-3 बार रील डाला और मैंने बताया कि अगस्त मंथ इज नॉट दैट गुड। मेरे साथ साथ बहुत सारे ट्रेडर्स का ऐसा ही था। तो मुझे पता था कि अगस्त मंथ जो ये इतना ट्रेडर्स को परेशान कर रहा है, मार्केट जो रेंज हो रहा है ना, वो आने वाले टाइम में बहुत बड़ा मूव देने वाला है, चाहे वो सितंबर में हो या अक्टूबर में हो। क्योंकि मैं 4 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मेरे को पता है कि हर साल जब भी मार्केट रेंज करता है ना, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, जैसे यहाँ पे मार्केट रेंज हो रहा है 2024 में, जब इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ ना, आप लोग देखो मार्केट कितना ऊपर गया है। तो जब जब रेंज करता है ना मार्केट बहुत ज्यादा, एक रेजिस्टेंस से बहुत बार उसको टेस्ट करके ब्रेक कर रहा होता है, तो मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और एक पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं ना, यहाँ पे आप लोग देखो कि जो कैंडल्स बन रही थी ना वो विद मोमेंटम बन रही है। अगर मैं आपको इसको जूम करके दिखाऊं तो हर डेली की कैंडल ना प्रीवियस लो ब्रेक नहीं कर रही है। आप लोग क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो कि प्रीवियस लो ब्रेक नहीं हो रहा है। इवन जो इसका हाई है डेली का, हर एक सिंगल कैंडल ना उसके अबव क्लोज हो रही है। हर कैंडल लो भी नहीं ब्रेक कर रही है और उसके ऊपर क्लोज हो रही है। तो यहाँ पे ये एक ऐसा मोमेंटम दिखा है ना जो मुझे बाकी टाइम नहीं दिखा। जब जब मार्केट इस रेजिस्टेंस के पास आई है तो ये एक बहुत सॉलिड इंडिकेशन था कि मार्केट बहुत लंबा जाएगा। और उस मोमेंटम को मैं राइड कर रहा हूँ अभी ऑब्वियसली।
आप लोगों को मैंने स्क्रीनशॉट दिखाया कि मैं ऑलमोस्ट 5000 पिप कैच करने में सक्षम रहा हूँ। 5-5.5 पिप, जो भी 10,000 पिप का मूव आया है। तो अभी मेरी मोस्टली सारी जो ट्रेड्स भी है ना वो सारी बाइंग में ही जा रही है, और इवन इस जो चैलेंज को मैंने पास किया फंडिंग पिप्स का, उसमें भी मेरी सारी ट्रेड्स बाइंग की ही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये मैंने आपको एक हायर टाइम फ्रेम में स्विंग ट्रेड्स कैसे कैच करते हैं, लॉन्ग टर्म कैसे सोचते हैं, ठीक है, पोजिशनल जो बनाते हैं हम अपनी एंट्रीज, वो कैसे प्रिडिक्ट करते हैं डेली या वीकली टाइम फ्रेम में, वो मैं आपको इसमें समझा दिया। और सबसे बड़ा इंडिकेशन और ये भी था कि हमारी जो वीकली कैंडल थी ना वो भी कहीं ना कहीं इसके अबव क्लोज हुई थी और स्ट्रॉन्ग क्लोज हुई थी। इसके अलावा मैं अगर आपको दिखाऊं कि मेरा फंडिंग पिप्स का डैशबोर्ड, अभी आप लोग देख सकते हो कि ये मेरा फेज 1 था जिसको मैंने 100% एक्यूरेसी के साथ पास किया है। ये मेरा फेज 2 है जिसको मैंने आई थिंक 67% से किया होगा, मे बी, या 67% एक्यूरेसी से पास किया है। और ये मेरा लाइव अकाउंट है जो अभी ऑनबोर्ड हो रहा है। फंडिंग पिप्स में आपको पता है कि जब आप अकाउंट पास करते हो तो 1-2 दिन वो रिव्यू करने में लेते हैं और 1-2 दिन वो ऑनबोर्ड करते हैं। बेसिकली वो अपने रिस्क मैनेजमेंट का जो फ्रेमवर्क है, यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हो, उससे आपके अकाउंट को कनेक्ट करते हैं कि इस अकाउंट का क्या पिछला प्रोग्रेस है, हम इस पे कितना रिस्क ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग मेरा चैलेंज देख सकते हो कि मैंने पास किया फेज 1, फेज 2 पास किया, और ये अभी मेरा लाइव अकाउंट है। इसके अलावा अगर मैं आपको अपने सर्टिफिकेट्स दिखाऊं तो आप लोगों को पता ही है कि मैं ऑलमोस्ट 9 विड्रॉल ले चुका हूं। मेरा ऑल टाइम सर्टिफिकेट आप लोग देख सकते हो, $2-2.5 हजार मैं बना चुका हूं, और मेरे टोटल 9 विड्रॉल्स इनके साथ हैं। रिसेंटली आप लोगों को मैं अपना फेज 1 फेज 2 का सर्टिफिकेट भी दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो आप, 1 अक्टूबर को मैंने फेज 1 पास किया और 12 अक्टूबर को मैंने अपना फेज 2 पास किया। तो ये हो गई बात हमारी अचीवमेंट्स की फंडिंग पिप्स के साथ। 9 पे आउट्स मैंने लिया है, 10वां पे आउट होपफुली इस अकाउंट के साथ मैं लूँगा। तो प्रे करना सब अच्छा हो। वैसे प्रे प्रो की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ना तो मैं नज़र में विश्वास रखता हूँ और ना ही मैं किसी के प्रे में रखता हूँ। मेरे को आपको भी यही कहना है कि आप अगर अपने नीयत साफ रख के काम कर रहे हो तो आपको अच्छा ही होता है सब। अब हम बात करते हैं हमारी ट्रेड्स की, जिसकी वजह से आप लोगों को बेसिकली ये वीडियो देखना ज़रूरी है। तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे 25,000 का अकाउंट था और मैंने $2,000 प्रॉफिट किया, $37 ज़्यादा ही बना दिए। दुख होता है ज़्यादा बन जाता है तो, क्योंकि कुछ मिलना नहीं है। और यहाँ पे 100% एक्यूरेसी है, बट 100% एक्यूरेसी ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। लक है कि 100% हो गया, नहीं तो 50 to 60% एवरेज है। अगर आप लोग देखो तो एक दिन ये लास्ट दिन था जिस दिन अकाउंट पास हुआ, और 29 तारीख को अकाउंट स्टार्ट किया। उस दिन $500 का प्रॉफिट हुआ था और अगले दिन $1,500 का ऑलमोस्ट। तो ये मेरी बेस्ट ट्रेड है जिसके बारे में मैं बेसिकली आपको सारा कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं इसको बंद करता हूँ और आपको सारी एंट्री समझाता हूँ। सबसे पहले तो हम ना चार्ट पे फर्स्ट एंट्री जो हमारी है, मेन ट्रेड जो मेरी, जिससे मैंने ऑलमोस्ट 6% का प्रॉफिट किया है, वो ट्रेड मैं आपको समझाता हूँ। ये मेरी सुबह थी, एशियन सेशन के जस्ट बाद, सुबह शायद 8 बजे। ये देख सकते हो आप लोग, शायद हाँ 8 बजे ओपन हुई है और 9 बजे क्लोज हुई है। 1 घंटे में रिजल्ट आ गया सुबह के टाइम में। 30 तारीख सितंबर महीने को ये ट्रेड है, उसके बारे में मैं अब आपको बेसिकली ध्यान से समझाता हूँ सारी चीज़ें, ठीक है। 30 सितंबर को हमारी ट्रेड थी। अभी मैं देखूंगा चार्ट तो मुझे याद आ जाएगा। ऑलराइट, तो सबसे पहले तो ना ये जो ट्रेड थी ये सुबह थी, क्योंकि आप लोगों को मैंने पिछला पूरा डेटा दिखाया कि सितंबर के पहले वीक से ही, इवन अगस्त से ही मोमेंटम बाइंग में बनने लग गया था। तो मुझे हर एशियन सेशन में सुबह 8-9 बजे 6 बजे ना मूवमेंट दिखती है बाइंग साइड में, और वो वन साइडेड मूवमेंट ही हो रही है पिछले 1-1.5 महीने से। सुबह ना स्ट्रक्चर बनता है, या जो भी स्ट्रेटजी आप यूज कर रहे हो उसमें अगर आप थोड़ा रूम दे दो ट्रेड्स को तो अच्छा बाय जा रहा है इस टाइम पे। तो यहाँ पे बेसिकली ना मेरा ये रेजिस्टेंस मार्क था पिछले दिनों से, क्योंकि मार्केट यहाँ पे रेंज कर रही है, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे मैंने ना अपना फर्स्ट कैंडल पे एंट्री नहीं ली। क्यों नहीं ली? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि मार्केट क्या करती है कि ये वाली कैंडल का जो हाई है, ठीक है, इसके ब्रेक पे बहुत सारे लोग एंट्री लेने के लिए बैठे रहते हैं, ठीक है। तो मार्केट क्या करती है, यहाँ पे टैप करती है, उनकी एंट्री ट्रिगर करती है और फिर अंदर क्लोज हो जाती है, फेक आउट दे देती है और फिर अंदर से ही वो एक्चुअल उनके स्टॉप लॉस उड़ा के ऊपर जाती है। तो मेरी एंट्री बेसिकली थोड़ा ऊपर थी, मुझे मोमेंटम चाहिए था। तो आई थिंक मैं एक बार देख लेता हूँ, 3846.46 पे मेरी एंट्री थी और इसका आई थिंक 80 पिप्स का स्टॉप लॉस होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 3846 यहाँ कहीं पे मैं एंटर हुआ हूँगा। हाँ, यहाँ कहीं पे ही हुआ था मैं एंटर, और मेरा स्टॉप लॉस बिल्कुल इसके लो पे था, क्योंकि मेरे को पता था एक कैंडल स्ट्रॉन्ग आवरली क्लोज हो गई है और इसने इसका लिक्विडिटी नहीं लिया, और सेकंड क्लोज भी और सेकंड कैंडल भी अच्छा ऊपर जा रही है। तो मेरी एंट्री ये थी इसके लो पे बेसिकली। अगर मैं आपको अपना स्टॉप लॉस दिखाऊँ ना तो 88
85 पिप का ही होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 46 पे मेरी एंट्री है और मेरा स्टॉप लॉस है 37 पे। तो आप लोग देख सकते हो क्लियरली कि ये शायद 80-90 पिप्स का स्टॉप लॉस है वन लॉट के साथ। तो $800-900 मैंने इस पर रिस्क किया था और बेसिकली मेरा $1500 का जब प्रॉफिट हुआ ना तो मैंने इसको बुक कर लिया, क्योंकि पहली ट्रेड ही मेरी ऑलमोस्ट बढ़िया चली गई थी। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि $500 का 2% का प्रॉफिट मेरे को पहले दिन ही हो गया था। तो सेकंड ट्रेड में मैंने कोशिश किया कि मैं जल्दी से जल्दी इसको पास कर लेता हूँ, क्योंकि 1500 और 500 ऑलमोस्ट मेरा हो ही गया, तो मेरा चैलेंज पास ही हो गया था। तो मेरे को इसको होल्ड करके कोई फायदा भी नहीं था। बट GFT में भी मैंने ये ट्रेड ली थी जिसको मैंने 200 पिप में क्लोज किया था। तो बेसिकली इस ट्रेड का रीज़न आप लोग समझ सकते हो कि मार्केट रेंज कर रहा है, तो एक ना एक सेशन सुबह का जो पिछले एक महीने से मैंने आपको डेली चार्ट दिखाया जो ऊपर जा रहा होता है ना, वो ये कैंडल की मेरी कंफर्मेशन थी। और इससे ऊपर जब दूसरी कैंडल जाने लगी तो मैंने एंट्री ली, बिकॉज जब एशियन में मार्केट आजकल मूव कर रहा है ना तो मिनिमम 300-400 पिप जाता है। ऐसा नहीं है कि 100-200 पिप जा रहा है, क्योंकि इतना मोमेंटम है। आप लोगों को पता ही है कि मार्केट एक एक कैंडल कई बारी 5 मिनट का ना 100 पिप का बन रहा है। तो ये मेरी एंट्री थी, 80-90 पिप का मेरा स्टॉप लॉस था और 1 to 1.5 में मैंने फंडिंग पिप्स में क्लोज किया था, जो आपको मैंने चैलेंज दिखाया, और मैंने 200 पिप में GFT में क्लोज किया था। दिस वाज द मेन ट्रेड। आप लोगों को आई होप समझ आया होगा, जिसकी वजह से मेरा फेस 1 पास हुआ है और इसमें मैंने $1500 बनाया और 150 पिप का प्रॉफिट किया। ये मेरी फर्स्ट ट्रेड है जो 29 तारीख को है, आप लोग देख सकते हो। इसमें मैंने $500 का प्रॉफिट किया और ये ट्रेड मैंने NY में ली थी। बेसिकली मैं NY ट्रेड करता नहीं हूँ, बट मेरे को अच्छा सेटअप दिखा था और मैं सच बताऊँ तो तुक्के में लिया था, क्योंकि मैं कभी कभी ना मज़े में भी ले लेता हूँ। ऑल्दो मैं ये सबको रेकमेंड नहीं करता, बट जितना आप ट्रेडिंग को फ़न की तरह देखते हो उतना ज़्यादा आपके फेवर में चीज़ें होती हैं। और आपको पता ही है कि मैं हर चैलेंज पास करने के लिए अभी फोकस नहीं करता। आपको पता ही है कि मेरा कोशिश ये रहता है कि मैं 4-5 चैलेंज में एक चैलेंज पास कर लूँ। और पिछले 2 महीने से ना मैंने अपने पर्सनल अकाउंट पे तगड़ा प्रॉफिट किया है, इन सब में इतना नहीं किया। बिकॉज पर्सनल अकाउंट पे ये है कि ट्रेड 1 मिनट में 2 मिनट में क्लोज हो, कोई लेना देना नहीं है। फंडिंग अकाउंट में आपकी ट्रेड के बहुत सारे रूल्स हैं, जिसकी वजह से मैं ये मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहता था। तो मैं फंडेड अकाउंट में थोड़ा अग्रेसिव जा रहा था, टेंशन फ्री होके, क्योंकि मेरा एक साइड से पैसा बन रहा था। बट जो भी ट्रेड्स मैंने लिए हैं ना वो सिस्टम से ही लिए हैं। ये नहीं है कि मैं कहीं पे भी बाय सेल कर रहा हूँ। वो आपको पता है, ये जो ट्रेड मैंने आपको $1500 के प्रॉफिट वाला समझाया, उसका रीजन है कि मैंने क्यों उसको लिया। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो ट्रेड था ना बेसिकली ये था फिबोनाची के बेसिस पे। अब यहाँ पे आप ये 2 कैंडल देख सकते हो, प्री NY है। अगर आप 30 मिनट्स टाइम फ्रेम में आओगे ना तो आपको एक क्लीन सी फिबोनाची दिखेगी। मैं 30 मिनट्स में यूज़ नहीं करता, 1 आवर में मैंने कुछ देखा था जिसको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। तो 30 मिनट्स में भी अगर आप लोग देखो तो बहुत प्यारा सा फिबोनाची का 78% जोन से एक मूवमेंट हो रहा है। और बेसिकली मैंने जो 1 आवर में एंट्री प्लान करनी थी ना वो 50% जोन से करनी थी, बट वहाँ पे मेरे को कोई कंफर्मेशन नहीं मिला। तो फिर मैंने वेट किया कि मैं अपना जब मुझे कंफर्मेशन दिखेगा तब मैं करूँगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मेरा जो प्लान था वो 50% जोन से था। बिकॉज 50% जोन पे आप लोग देख सकते हो कि ये जो यहाँ पे इतना सारा रेंज हुआ है ना, इसका जो रेजिस्टेंस है वो मुझे लगा था कि एज अ सपोर्ट एक्ट करेगा और यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं, मार्केट नीचे गया। बट जब मार्केट ने 78% से मोमेंटम दिखाना स्टार्ट किया ना तो मैंने यहाँ पे बिल्कुल एंट्री ली थी जब शायद मार्केट क्लोज हुआ था आवरली कैंडल का। 38-22 पे मेरी एंट्री थी, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ये देखो बिल्कुल 38-22 पे ही मेरी एंट्री है और मेरा 38-27 पे क्लोज कर दिया था मैंने $500 के प्रॉफिट में 50 पिप में। अब आपको मैं बताऊं कि आप लोग बोल रहे हो कि इतना जल्दी क्लोज क्यों कर दिया। मैंने जल्दी क्लोज इसलिए किया ना क्योंकि मैंने ये ट्रेड लेना था 50% जोन पे कंफर्मेशन से, बट वो नहीं मिला। तो ये जो ट्रेड एक वैलिड हुआ है ना सही में 50% जोन से, अगर आप लोग 30 मिनट टाइम फ्रेम में जाओ, मैं आपको दिखाता हूँ। जो लोग 30 मिनट टाइम फ्रेम में फिबोनाची यूज़ करते हैं उन लोगों को दिखेगा। ठीक है, मैं आप लोगों को 1 मिनट दिखाता हूँ जूम करके। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ से ये जो ट्रेड वैलिड हुआ है ना, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने टैप किया और इस जोन को ब्रेक नहीं किया। 3 ही जोन होते हैं फिबोनाची के, 50, 60 और 78%। ठीक है, 61%। तो यहाँ से ट्रेड वैलिड हुआ। अब यार मैं अगर यहाँ से एंटर नहीं हो पाया, ठीक है,
तो मैं अगर यहाँ से जल्दबाजी में एंटर कर रहा हूँ, जहाँ से मैंने प्लान किया था 50% जोन से मैंने 22 से एंट्री ली, जब आवरली कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है देख सकते हो, तो इसका टारगेट ऑलरेडी 50 पिप्स में ना आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि कंप्लीट ही होने वाला है, क्योंकि ये ट्रेड यहाँ से एक्टिव हुई है। तो जस्ट मैंने 2% बनाया अपने अकाउंट में। मैंने सोचा था कि जैसे यहाँ पे ट्रेड आएगा तो मैं इसको क्लोज कर दूंगा यहाँ तक, ठीक है। तो 2% जैसे ही मेरा प्रॉफिट हुआ मैंने इसको बंद कर दिया, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा होल्ड करने का मतलब नहीं बनता। एंट्री हमारी यहाँ से थी, यहाँ से नहीं, बट मुझे पता था कि यहाँ से जो एंट्री एक्टिव हुई और ऊपर से फिर आवरली कैंडल भी क्लोज हुआ है नाइस रेजिस्टेंस के ऊपर अगेन, तो ये ऊपर जाना ही जाना है। तो दैट्स द रीज़न मैंने ऑलमोस्ट समझ लो एवरेज ट्रेड लिया है, बट दिस वॉज द मेन ट्रेड जो आपको मैंने डीपली समझाया और इसकी वजह से ही हमने सबसे मैसिव प्रॉफिट किया है। जिस ट्रेड में आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा ना, जिस ट्रेड में आपको पता होगा कि आप बहुत सॉलिड रीज़न, एक्स्ट्रा कंफर्मेशन 2-3 वजह से ट्रेड कर रहे हो ना, वो ट्रेड आप हमेशा लंबा होल्ड करोगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने 50 पिप्स में एग्जिट कर लिया, आप लोग देख सकते हो, लेकिन ये वाली ट्रेड को मैंने लंबा होल्ड किया, इवन 200 पिप होल्ड किया GFT में, और इसमें मैंने 150 पिप किया। तो दिस वॉज द 2 ट्रेड्स जो मैंने आपको आपके सामने दिखाए कि ये 2 ट्रेड्स की वजह से बेसिकली मेरा चैलेंज पास हुआ फेस 1 का। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि एक में $1500 का, एक में $500 का, और थर्ड में मैंने सिर्फ एक्टिव डे किया। एंड दिस इज़ माय फेस 2 अकाउंट गाइस। आप लोग देख सकते हो कि 60% एक्यूरेसी से इसको पास किया। इसमें मेरा $900 का लॉस हो गया था बिकॉज मेरा स्टॉप लॉस स्लिप हो गया था, पता नहीं कैसे। और ये मेरा लाइव अकाउंट है जो आई थिंक मुझे लगता है अगले 8-10 घंटे में आ जाएगा। तो आई होप आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा, बिकॉज बहुत डीपली मैंने अपनी ट्रेड्स को एक्सप्लेन किया है। कुछ एक्स्ट्रा रॉकेट साइंस नहीं है। फिबोनाची बहुत लोगों को पता है, लेकिन उसको यूज़ कैसे करना है एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के साथ, वो मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ, और वही मेरा मोटिव इस वीडियो में भी था। ब्रेकआउट ट्रेड बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन मैंने अलग तरीके से किया है थोड़ा सा, बिकॉज मेरे को एक्सपीरियंस हो गया है, और मेरी सारी एंट्री ना मोस्टली 1 आवर में ही होता है, ये मैंने आपको बताया है। इसके अलावा अगर आपको फिबोनाची को और डीपली समझना है ना, तो मैं आपको एक वीडियो बता देता हूँ। सो दिस इज़ माई यूट्यूब चैनल, ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 10,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। भाई जो वीडियो देखता है साला सब्सक्राइब नहीं करता है ना, सब्सक्राइब कर दो, पाप चढ़ेगा। एक तो इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस एजुकेशनल आपके लिए बना रहा हूँ और सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब करो अभी के अभी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये वाली जो मेरी वीडियो है ना, इसमें 11,000 व्यू हैं। इसमें मैंने अपनी फिबोनाची की स्ट्रेटजी एक्सप्लेन की है कि मैं उसको कैसे एडवांस लेवल पे लेके जाता हूँ। और इस ट्रेड में भी आप लोग देख सकते हो कि मेरा मोस्टली वही सेटअप है जो मैंने इस वीडियो में बताया होगा। तो नथिंग एडवांस, जस्ट एक एक्सपीरियंस है, और मैं प्रोबेबिलिटी पे सोचता हूँ। लोगों की स्ट्रेटजी ना 50% काम करती है। आप सिक्का उछाल के भी अगर आप ट्रेड करोगे ना, 50% टाइम आपके फेवर में रिजल्ट आएगा, लेकिन मार पता कहाँ पे खाओगे? मार खाओगे गलत रिस्क मैनेजमेंट में, गलत प्लानिंग में और ग्रीड में। मैं उन सब चीज़ों को कंट्रोल करके चलता हूँ। मुझे पता है कि मेरे 50% एवरेज में आंख मूंद के भी ट्रेड करूंगा ना तो टारगेट आ जाएगा। अभी मैं सेटअप पे बैठूं, मुझे पता है यहाँ से बाय जाएगा, सेल जाएगा। अगर मैं कर दूं ना तो मुझे पता है कि उसका रिजल्ट आएगा। अगर मैं प्लानिंग के साथ कर रहा हूँ, मैं लॉन्ग टर्म सोच रहा हूँ, समझ रहे हो? दिस इज द वीडियो, आप लोग इसको जाके देख लेना। इसमें मैंने सारा कुछ आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो आई होप गाइज आपको इस वीडियो से मजा आया होगा। देखो ये सब वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आप लोग जिस टॉपिक को सपोर्ट करोगे, जिस पे एंगेज करोगे, मैं वही टाइप के टॉपिक्स ज्यादा बनाऊंगा। क्योंकि 2 तरीके का काम होता है, या तो मेरे को वीडियो बनाने में टाइम लगता है या उसके बारे में सोचने में टाइम लगता है। क्योंकि इतना बड़ा टॉपिक ना छोटी सी वीडियो एज सून एज पॉसिबल बना के डालना इतना ईजी नहीं होता है। तो आप लोग जो भी इस वीडियो के बारे में सोचते हो, पॉजिटिव नेगेटिव, वो इस वीडियो के नीचे कॉमेंट कर सकते हो। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो मन करे तो सब्सक्राइब कर देना भाई। बाकी ऐसी स्ट्रेटेजी और जो भी ट्रेड्स मैं लेता हूँ ना, वो मैंने पहले भी अपने चैनल पे 1-2 बार डाल रखा, और इंस्टाग्राम पे भी मैं कभी कभी डालता रहता हूँ। तो आप लोग मेरे को वहां पे भी फॉलो कर सकते हो। और फंडिंग पिप्स का साकेत FX कोड यूजुअली हर एक के लिए है अभी 2-3 दिनों तक, और बाकी नहीं तो आपको फर्स्ट टाइम यूजर्स के लिए तो मिलेगा। जो भी डिस्काउंट रहेगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप आपको मजा आया, और दिवाली पे भाई पटाखे वटाखे फोड़ो। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। पीस।